हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र नाथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसदीय बैठक का पहला काल निम्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। संसदीय बैठक का पहला काल प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल का समय दोपहर 11 से 12 बजे तक होता है। प्रश्नकाल में संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के मामलों पर जानकारी के लिए मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा युवा बंगाल आंदोलन। हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध युवा बंगाल आंदोलन से है। पश्चिम बंगाल में युवा बंगाल आंदोलन इन्हीं की देन है और उनके अनुयायी डेरोजिनियस कहलाए। वह 19वीं सदी के एक भारतीय कवि थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीजेनरेट। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं डीजेनरेट को दर्शाती हैं। ऊर्जा बढ़ने से कक्षाएं बड़े आकार की हो जाती हैं। जैसे जैसे प्रमुख क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है, कक्षाओं की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। नाभिक और बाहरी आवरण के मध्य दूरी भी बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गटका मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे कहाँ खेला जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब में। गटका मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे पंजाब राज्य में खेला जाता है। यह सिखों से जुड़ा एक मार्शल आर्ट है। इसमें तलवारों और ढालों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है? इसमें नहीं हुआ पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा चीन देश से नहीं लगती है। चीन और भारत के मध्य 3488 किलोमीटर सीमा का विस्तार है। चीन तथा भारत के मध्य मैकमोहन रेखा है। चीन को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य क्रमशः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व लद्दाख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल खाली स्थान कहलाता है। तो ये कहलाता है फ्लैसिड। सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल फ्लैसिड कहलाता है। चौथे अखिल भारतीय सचेतक व्हीप सम्मेलन की अनुशंसा से किस योजना का प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। चौथे अखिल भारतीय सचेतक व्हीप सम्मेलन की अनुशंसा से यूथ पार्लियामेंट योजना का प्रारंभ किया गया था। गौरतलब है कि व्हीप सदन के पटल पर कामकाज के सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसाई हो जाएगा। ईसाई धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के दिन यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, जबकि ईस्टर पर लोग उनके पुनरुत्थान या उनके जीवन में वापस आने का जश्न मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहाँ तक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 3J आगरा से जो है मुंबई तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से मुंबई तक है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 883.13 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन तथा उनसे जुड़े अन्य कार्यों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उत्तरदायी है। यह प्राधिकरण फरवरी 1995 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संतृप्त जल वाष्प के चाप दबाव को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जलीय तनाव। संतृप्त जल वाष्प के चाप यानी दबाव को जलीय तनाव कहा जाता है। संतृप्त वाष्प जल वाष्प की वह अधिकतम सीमा है जिसे हवा की एक विशेष मात्रा एक विशेष तापमान पर धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रामायण किसने लिखी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत महाकाव्य है। इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। इस महाकाव्य में रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। इसकी रचना त्रेता युग में की गई है तथा इसमें 7 कांड हैं।
इसे वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है तथा इसके अंतर्गत जीवन का अधिकार का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार का विस्तार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। मुगल शासक अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत 1582 ईस्वी में किया था। यह धर्म एक ईश्वर में विश्वास करता है। इस धर्म का उद्देश्य विभिन्न धर्मों को अलग करने वाली दूरी को समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 में। पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से कनाडा के शहर हैमिल्टन में 1930 ईस्वी में हुआ था। इसमें 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से क्या दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की समापन पद्धति से संबंधित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रोच रन। अप्रोच रन दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ समापन पद्धति से संबंधित नहीं है। दौड़ की पद्धति में होकर गुजरना, झपट्टा मारना, कंधे उचकाना और डिप शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोर्ट। वॉलीबॉल का क्रीड़ा स्थल कोर्ट कहलाता है। वॉलीबॉल खेल का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस खेल को विलियम जी मॉर्गन यानी अमेरिका के रहने वाले ने 1895 ईस्वी में शुरू किया था। 1964 ईस्वी में वॉलीबॉल के ओलंपिक में शामिल किया। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये होता है एंडोन्यूक्लियस। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट एंडोन्यूक्लियस द्वारा निर्मित होते हैं। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट मान्यता न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों पर या उसके निकट काटता है। उन्हें प्रतिबंध साइट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पोटीन। सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण पोटीन कहलाता है। सातवाहन साम्राज्य में ढलवा सिक्के भी अस्तित्व में थे और सिक्कों को ढालने के लिए तकनीकों के विभिन्न संयोजनों का उपाय किया जाता है। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा बंदरगाह जुआरी मोहने पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरमुगाओ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरमुगाओ बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह नदी गोवा में बहती है। यहाँ से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह सरकार द्वारा प्रायोजित दुर्घटना बीमा कार्यक्रम है जो आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष व्यक्ति पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो मार्च और जून के जो बीच उगाई जाने वाली फसलें हैं ये कहलाती हैं ग्रीष्मकालीन फसलें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु 6 ऋतुओं में से एक ऋतु है जिसमें वातावरण का तापमान प्रायः उच्च रहता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, तुर आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, संविधान में संसद के संस्थापक कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी और अंग्रेजी। संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है।
संविधान के लागू होने की तिथि अर्थात 26 जनवरी 1950 से हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया, किंतु उसे लागू नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बोस्पोरूस जल संधि निम्न में से किसे जोड़ती है? तो ये जोड़ती है काला सागर और मरमरा सागर। बोस्पोरूस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। बोस्पोरूस जल संधि उत्तर पश्चिम तुर्की में स्थित एक प्राकृतिक जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, तो ये है एक मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 में की थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत में रोजगार सृजन करना और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके माध्यम से उच्च गुणवत्ता मानकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और पर्यावरण प्रभाव को कम करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है, वह ब्याज दर जो RBI लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह ब्याज दर जो RBI लंबी अवधि के ऋण पर वसूल करता है वह बैंक दर कहलाती है। बैंक दर का प्रबंधन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा RBI आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। बैंक दर में कमी के कारण बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से ऋण लेना सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। देशज खेल कलरीपयट्टू मूलतः किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा केरल से। देशज खेल कलरीपयट्टू मूलतः केरल राज्य का एक मार्शल आर्ट है। इसे भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट माना जाता है। कलरीपयट्टू का उपयोग दक्षिण भारत में राजवंशों द्वारा युद्ध की एक संहिता के रूप में किया गया था। किस रिट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है। इस रिट हेतु याचिका निरुद्ध व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट का उपयोग किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष तक। मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निशानेबाजी के खेल से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा सुशील कुमार। सुशील कुमार का संबंध निशानेबाजी से नहीं है, बल्कि इनका संबंध कुश्ती से है। सुशील कुमार ने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 बार ओलंपिक पदक जीता और कुश्ती विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? तो ये हो जाएगा धम्म महामात्र। महामात्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नए पद का निर्माण किया। धर्म महामात्र उच्च अधिकारी थे। इन अधिकारियों का मुख्य कार्य जनता को धर्म की बातें समझाना, उनमें धर्म के प्रति रुचि पैदा करना था। धर्म महामात्र समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करते थे। स्टैचू ऑफ जो है लिबर्टी किस शहर में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 93 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के गठबंधन के यादगार के रूप में अमेरिका को फ्रांसीसी लोगों द्वारा दिया गया एक उपहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। नृत्य
नाट्य और नृत्य शब्द निम्न में से किस भारतीय कला से संबंधित है? तो ये हो जाएगा नृत्य कला से। नाट्य और नृत्य शब्द नृत्य कला भारतीय कला से जो है संबंधित है। नृत्य कला 64 कलाओं में एक है। इस कला में हाव भाव के साथ की गति को नृत्य कहा जाता है। नृत्य में अंगहार, विभाव, भाव, अनुभव और रसों की अभिव्यक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में आगा खान, ढाका के नवाब सालिमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। आगा खान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। इस संस्था ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया तथा स्वदेशी आंदोलनों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को खालिस्तान कहा जाता है। ये कहा जाता है वातरक्त गाउट। यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को वातरक्त गाउट कहा जाता है। गाउट गठिया का जटिल रूप होता है। पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं? तो ये होती हैं डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। पीएन जंक्शन के निर्माण के समय डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं। पीएन जंक्शन एक अर्धचालक के अंदर दो अर्धचालक सामग्री प्रकारों अर्थात पी प्रकार और एन प्रकार के बीच एक इंटरफेस या सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हर खालिस्तान में आयोजित किए जाते हैं? तो ये 4 वर्ष में। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हर 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल उत्सव है। समर गेम्स और विंटर गेम्स अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। 1900 ईस्वी में पेरिस में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया और नॉर्मन प्रीचर्ड ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है। इस प्रक्रम में ना तो ऊष्मा अंदर से बाहर जाती है और ना ही बाहर से अंदर आती है। कार्बोहाइड्रेट जो जल अवघटन में मोनोसैकेराइड की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है खालिस्तान कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलिगोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट जो जल अवघटन में मोनोसैकेराइड की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है वह ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं। ये पदार्थ जल अपघटन द्वारा चीनी में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को। राम सेतु परियोजना के माध्यम से मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ा जाता है। पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में स्थित है और मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। मन्नार की खाड़ी मोतियों के भंडार और शंख के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को मान्यता प्रदान किया गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जनगणमन के हिंदी संस्करण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। सर्वप्रथम राष्ट्रगान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य किसका होता है? तो ये होता है महान्यायवादी। देश के जो है न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य महान्यायवादी का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भारत सरकार प्रतिनिधित्व भी करता है। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था। अंग्रेज
कांग्रेस के पुनः सत्तारूढ़ होने पर छठी पंचवर्षीय योजना लागू की। इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85 ईस्वी था। इसमें गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये कर्तन प्रतिबल। स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल कर्तन बल प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के संगत आंतरिक प्रत्यायन बल को प्रतिबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो हीरो के लिए जो प्रसिद्ध है ये हो जाएगा पन्ना जिला। हीरो के लिए भारत का मध्य प्रदेश राज्य का पन्ना जिला प्रसिद्ध है। पन्ना हीरो के लिए खान के साथ साथ प्राचीन और सुंदर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। 46 नंबर है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से तात्पर्य राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत से है। भारतीय संविधान के भाग IV मतलब 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था। 47 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो ये हो जाएगा हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का ने 1936 ईस्वी में की थी। इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम हुआ, जिसने हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा केरल में। इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना केरल राज्य में स्थित है। यह परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। इसके द्वारा जल आपूर्ति एवं विद्युत की आपूर्ति की जाती है। इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो होंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। यह नदी बाढ़ के समय अपने मार्ग में परिवर्तन कर देती है, जिसके कारण से चीन का शोक कहा जाता है। इसे पीली नदी भी कहा जाता है। यह नदी चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है तथा एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह को सांध्य तारा या भोर का तारा कहते हैं। यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। यह सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है तथा सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। आकार द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो क्वालिटी कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।